मटेरियलिटी क्या होता है, मतलब दिस इज द सेकंड पार्ट। मटेरियलिटी क्या होता है, मीन्स ओनली इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी शोन सेपरेटली इन अकाउंट्स। मतलब मटेरियलिटी में क्या होता है कि हमने क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट आइटम्स है या इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उनको क्या करना है, अलग से अकाउंट में शो करना है। ठीक। स्मॉल आइटम कैन बी इग्नोर्ड और ग्रुप टुगेदर। जो भी छोटी आइटम्स है उनको हमने क्या करना है, या तो इग्नोर कर देना या तो उनको एक साथ ग्रुप कर देना। ठीक। मीन्स आपने जो भी स्मॉल आइटम जो भी है उनको रिकॉर्ड नहीं करना है, जो और मतलब इंपॉर्टेंट आइटम्स है उनको ही रिकॉर्ड करना है। ठीक। डिपेंड्स ऑन साइज एंड नेचर ऑफ द आइटम्स। जो भी उनकी साइज और आइटम मतलब कि नेचर पर डिपेंड करता है। ये क्या करता है, वेरीज फिर बिजनेस टू बिजनेस, जो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्प इन सिंप्लीफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अब ये क्या करता है, मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट, ये हमें जो भी अकाउंट्स उसको सिंप्लीफाई करने में मदद करता है। जैसे पेन की कीमत है 20 रुपीज़। गिरी। अब 20 रुपीज़ क्या है, ये स्मॉल आइटम्स है। गिरी। तो जो 20 रुपीज़ ये एक्सपेंस किया जाएगा, एक्सपेंस कंसिडर किया जाएगा, नॉट एसेट। ठीक है। अब एसिड क्या होता है, जो हमारे पास क्या होता है, दो किस्म के होते हैं। एक होता है फिक्स एसिड जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है। गिरी। एसिड जो हमारे पास जैसे फिक्स एसिड है और आपके पास मतलब फिक्स एसिड होता है और करंट एसिड होता है, जैसे टेंजिबल आ गया और इंटेंजिबल एसिड होता है। गिरी। तो जिनकी कोई वैल्यू होती है। गिरी। अब हमारे पास जैसे ऑफिस और फर्नीचर। गिरी। अब ऑफिस या फर्नीचर की जो मतलब कि टेबल वर्थ है, जैसे 50,000 इसकी कॉस्ट। गिरी। इसका मतलब इज ट्रीटेड एज ए फिक्स एसिड। अब जो फर्नीचर है ना, फर्नीचर ये लॉन्ग टर्म तक चल सकता है। गिरी। 20 रुपीज़ जो है एक्सपेंस है, ये जल्दी खर्च हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जो फर्नीचर है आप ये नहीं करेंगे कि भाई अभी लाया फिर उसके बाद आप 10 दिन में मैंने इसको बेच दिया, मतलब कि ये इसको आप रिप्लेस कर दोगे, ऐसे नहीं होता ना। ये ईयर्स आफ्टर ईयर चलता है ना, मैक्सिमम सालों तक ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं। गेटिंग। ये हमारे पास जो भी फर्नीचर है, जो भी मशीनरी है, ये क्या है, हमारे पास एक फिक्स्ड एसिड है, मींस एसिड है। गेटिंग। लेकिन जो पेन है, जो छोटे मोटे मोटे खर्चे हैं, वो एज ए एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा, नॉट एन एसिड। गेटिंग। तो मटेरियलिटी मीन्स ओनली सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी शोन स्प्लिट इन अकाउंट। स्मॉल आइटम कैन बी इग्नोर्ड और ग्रुप टुगेदर, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द नेचर ऑफ द आइटम। हमने वेराज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, हेल्प इन सिंप्लीफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। जैसे पेन की कीमत हमारे पास है 20 रुपीज़, इसको एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा, नॉट एसेट। ऑफिस जैसे फर्नीचर, उसकी कीमत जैसे 50,000 है, तो इसको ट्रीट किया जाएगा एज ए फिक्स एसेट। गेटिंग। अब ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगा। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन इनरोड प्लीज आस्क मी द कमेंट्स। हाँ, उसके बाद क्या होता है कि हमारे मटेरियलिटी डाई नॉट हैव ए फिक्स्ड मॉनेटरी लिमिट। जो मटेरियलिटी होता है इसकी कोई भी फिक्स मॉनेटरी लिमिट नहीं होती, याद रखना। मटेरियल डाई नॉट हैव ए फिक्स मॉनेटरी लिमिट। ओनली इंपॉर्टेंट आइटम और रिकॉर्डिंग सेपरेटली। जो भी इंपॉर्टेंट आइटम उनको अलग से रिकॉर्ड करना है। स्मॉल आइटम कैन बी इग्नोर्ड और क्लब्ड। स्मॉल आइटम को छोड़ देना है। मटेरियलिटी डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस।